2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उनके आधार पे बहुजन समाज पार्टी चुनाव हारी ही नहीं बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी काफ़ी कम हो गया है। ये एक चिंता का विषय है। ये एक विचारणीय प्रश्न है यहाँ के जनता में, यहाँ के जनमानस में, और जो बहुजन समाज पार्टी के जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो उनका नेतृत्व है, ये उनके माथे पे चिंता की लकीरें होना स्वाभाविक है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है? क्या बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है? क्या बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से भटक गई है? ये तमाम तरह के प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी का इतिहास, ये जो आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन है, व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। कोई भी आंदोलन, चाहे किसी देश में, चाहे कभी भी किसी युग में, काल में कोई भी आंदोलन चला है, तो भारत के सामाजिक व्यवस्था की स्थिति 5000 साल पुरानी है। ये जो सामाजिक स्थिति है, विषमता है, असमानता है, जातिवाद है, तो ये 5000 साल की गुलामी भारत की, और इसको इतनी आसानी से विजय पाना, इस पे विजय पाना इतनी आसानी से संभव नहीं लग रहा है। कठिनता होगी, रास्ते में बाधाएं आएंगी, और विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि वह वर्ग जो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है, जो इस व्यवस्था का कारण है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये विषमता या गैर बराबरी समाज में, ये जो इस तरह की असमानता है, वो खत्म हो, वो बनाए रखना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन में कहीं भी फेल नहीं हुई है, कहीं भी डाउन नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी का जो मूल बहुजनवाद, अंबेडकरवाद, जो एक विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेकर चल रही है, ये अंबेडकरवाद कहीं भी कमजोर दिखता नहीं है। ये जो विचारधारा है, ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो बहुजन समाज पार्टी, किसी मामले में ये नहीं कहा जा सकता कि बहुजन समाज पार्टी की हार, ये मानने के लिए तैयार हैं सब लोग, सब इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन बहुजन मूवमेंट फेल हुआ है, बहुजन आंदोलन समाप्त हुआ है, समाप्त होने के कगार में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चेतना बढ़ी है बहुजन समाज के प्रति, बहुजन आंदोलन के प्रति, और बहुजन नायकों के जो संतों गुरुओं हैं, बहुजन समाज में पैदा हुए संत गुरु हैं, उनके प्रति जो लोगों का लगाव, जो लोगों को जागरूकता बढ़ी है, वो बहुजन आंदोलन की सफलता का एक कारण है। साथियों, ये हार जीत राजनीतिक स्तर पर ये लगा रहता है, अप डाउन लगा रहता है, आंदोलन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आंदोलन कभी समाप्त नहीं होता, वो विजय हासिल करके ही रहेगा। क्योंकि बहुजन मूवमेंट जो है एक सच्चाई के रास्ते पे, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के रास्ते पे चल रहा है। झूठ, फरेब, छल कपट की राजनीति नहीं करता बहुजन मूवमेंट। मूवमेंट में सच्चाई है, और सच्चाई की विजय होके रहती है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने 1989 से जो अपना चुनाव लड़ना शुरू किया था, बहुजन समाज पार्टी को 9.41% वोट मिली थी और 13 सीटें जीती थी बहुजन समाज पार्टी। 1991 में जब चुनाव हुआ तो 9.44% वोट मिली थी और 12 सीटें जीती थी। 1993 में सपा के साथ गठबंधन हुआ था, उस समय 11.12% वोट मिला था और 67 सीट बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। 1996 में कांग्रेस के साथ समझौता हुआ था
चुनाव का, उस समय बहुजन समाज पार्टी को 19.64% वोट मिली थी और 67 वोट जीती थी, 67 एमएलए जीते थे। 2002 में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 23.06% हो गया था और सीटें जो जीती गई थी 2002 में वो 98 सीटें जीती थी और 2007 में बहुजन समाज पार्टी को 30.43% वोट मिला था और सीटों की संख्या 206 थी। पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। उस समय किसी के मुंह नहीं खुले थे, लोग खुश थे और कि बहुजन समाज पार्टी जीत गई, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। सबको लग रहा था कि मायावती बहुत अच्छी है और मायावती ने अपने उसूलों पे चलकर, बहुजन समाज के सिद्धांतों पे, बहुजन मूवमेंट की विचारधारा पे चल के उन्होंने शासन चलाया और आज भी चाहे वो जो भी आलोचना कर रहे हों, लेकिन उनकी कुशलता, उनकी कार्य क्षमता और उनकी कार्यशैली से लोग प्रभावित हैं। यद्यपि 2012 में जब चुनाव हुआ तो वोट का प्रतिशत 25.91 हो गया और जो सीटें जीती थी वो 80 सीटें जीती थी। यह जो बहुजन समाज का आंदोलन जो बढ़ता जा रहा है, वोट प्रतिशत के आधार पे या पूर्ण बहुमत की सरकार भी बन गई, तो ये शुरुआत तो यहीं से जो मनुवादी लोग हैं, जो ये पार्टियां हैं, उनके पैरों के तले की नीचे की जमीन खिसकनी शुरू तभी से हो गई थी, 2002 से ही उन्हें खतरा मंडराने लगा था कि हमारा अस्तित्व कहाँ रहेगा। तो बहुजन मूवमेंट को तोड़ने के लिए पूरी साजिशें, हर तरह के प्रयास तभी से शुरू हो गए थे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो और चाहे जिस तरह से हो, चाहे बदनाम करने के लिए, चाहे मूवमेंट को तोड़ने के लिए और लोगों को इसी बहुजन समाज में टूट फूट करने की शुरुआत तो 89 से ही शुरू हो गई थी। 2017 में जो चुनाव हुए उसमें बहुजन समाज पार्टी को 22.23% वोट मिला था और सीटें 19 ही रह गई थी। साथियों, अब जो 2022 का चुनाव हुआ है तो निश्चित है कि एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी को केवल एक सीट मिली है और वोट का प्रतिशत 12.88 रह गया है। ये एक चिंता का विषय है, लेकिन बहुजन समाज के लोग इससे ज़्यादा दुखी हैं। बहुजन समाज के लोग यह प्रश्न पूछा, ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ, किसी को इसका उत्तर ढूंढने में नहीं मिल रहा। एक कयास लगाया जा रहा है कि लोग, एक लाभार्थी शब्द यूज किया जा रहा है। ये लाभार्थी कौन है? जो अनाज लेने वाले लोग हैं। लेकिन लाभार्थी एक और है, बहुत बड़ा वर्ग है जिस पे इसके कई हजार गुना पैसा उन पे खर्च किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो है मीडिया। मीडिया को लाभ पहुंचा के और इस मूवमेंट को तोड़ने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र हुए, जिस वजह एक कारण ये भी नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी में कोई कमजोरी रही हो, कोई उथल पुथल हुआ हो, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, उस महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, उसके बाद भी इतना पूर्ण बहुमत में आना यह अचंभे की बात है। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 2017 में 40.6% वोट मिला था, मगर इसमें 43.8% वोट मिला है, केवल 3% ही बढ़ी है। समाजवादी पार्टी को 2017 में 24.3% वोट मिला था, मगर 2022 के चुनाव में 36.3% वोट मिला है और उनकी सीटें भी बढ़ गई हैं। बहुजन समाज पार्टी को 2017 में 22.23% वोट मिला था और अब 12.88% वोट मिला है, जो निश्चित है कि 9.3% वोट कम हो गया है। बहुजन समाज पार्टी का ये प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है, उनके हौसले टूटे नहीं हैं। पुनः इस बहुजन समाज मूवमेंट को खड़ा करके और बहुजन समाज पार्टी अपने पूरे
चढ़ाव उतार चढ़ाव को झेलते हुए अब पुनः प्रगति करेगी और सीटें भी जीतेगी और अगले आने वाले समय में ये बहुजन मूवमेंट सफल होके रहेगा।